नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप दे रहे हैं जो चर्चा को विषय है वो है जीणी ग्राम पंचायत में जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बन रही है उनको एक चर्चा को विषय बन रहा है। कारण क्या है कि अड़ोस पड़ोस लोग देखने भी उड़ा रहे हैं, इतना विकास है जो कण कराया है। पूरी बातचीत करांगा और अपने साथ मौजूद है उरा का जो भविष्य फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सरपंच है अमीलाल जी बढ़िया, आज अपने साथ मौजूद हैं। आप पूरी बातचीत करांगा और खास चीज यह है कि जो पिछले कितने 3-4 साल के अंदर के विकास कराया है पूरी बातचीत करांगा। और एक कैमरामैन ने कहूंगा एक बार नजर डाले जा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वह कितनी शानदार तरीकों बनाई गई है। एक बार पूरी चीज दिखा दे। कौन है अभिषेक, पूरे नाका दिखा दे एक बार। जो स्कूल है इतना कमरा कक्षा पर बोल सका, मंदिर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इंग्लिश मीडियम साथ बहुत बड़ी चीज है कि इंग्लिश मीडियम भी उरा आ चुकी है। और जितना उरा ग्राउंड कैंपस है बच्चा खातर पढ़ने खातर और उरा खेल कूद खातर, इतनो अड़ोस पड़ोस में सुजगढ़ विधानसभा और पिलानी विधानसभा में शायद ही कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होगा। इतना जो विकास है वो शायद ही कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होगा। मेरे ऊपर देख सको टेंट सेट है, नीचे जो इंटरलॉक है वह भी समुचित व्यवस्था, कुंड की व्यवस्था, मेन चीज है बारिश को पानी भी उरे इकट्ठो करे जाए। पूरे विकास की जो गंगा बही है उनके ऊपर बातचीत करांगा। उरे जो सरपंच है अमीलाल जी बढ़िया अपने साथ मौजूद है और पूरी बातचीत करांगा। और खास चीज यह है कि कितना विकास कराया है पूरी बात को जो लेंगा। और गरीमत रही तो गांव का जो लोग हैं उनकर भी पूछांगा हकीकत में ग्राउंड पर कितना काम कराया है, कितना विकास कराया है और कितनी कमियां हैं जो गांव का बताऊंगा, उनके ऊपर आप बातचीत करांगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर सरपंच जी वहां पर दोबारा बातचीत करांगा, गांव का ये कमी बताएं, ये मुद्दा बताएं, पूरा मुद्दा के ऊपर आप बातचीत करांगा। हाँ ये बाजो। राम राम जी। राम 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 राम। क्या नाम है? अमीलाल बढ़िया। ये फिलहाल प्रेजेंट टाइम का सरपंच? हाँ अभी दूसरी बार सरपंच हूँ। अच्छा, लगता है दूसरी बार सरपंच? नहीं, 2010 से 2015 तक और 2020 से 2025 तक आप सरपंच हो। तो एक मेन चीज है जो यूरे की गवर्नमेंट स्कूल है, इतनी चमन कया बनाया है, इतना विकास कया कराया है, क्या को ऊपर लगन लेके स्कूल ने इतना आगे लेके गया? क्योंकि मैं खुद ही सरपंच जो मैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, M.Com हूँ, तो मेरा काम हमेशा से दे रहा है कि शिक्षा के जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक गांव पंचायत विकसित शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नहीं होगी तक पंचायत का विकसित होना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सबसे प्राथमिकता है उस शिक्षा के क्षेत्र में बजट को लगाना और पंचायत को शिक्षा के बारे में जागरूक करना। तो इंग्लिश मीडियम भी अब की बारी आई है? इंग्लिश मीडियम जब सुजगढ़ पंचायत समिति सुजगढ़ ब्लॉक में जब एक स्कूल जब से अंग्रेजी माध्यम बनी थी तो जीणी पंचायत के मुख्यालय पर ये प्रथम स्कूल थी जिन्होंने एक ग्राम है सुजगढ़ ब्लॉक में पहली स्कूल है जो ग्राम है अंग्रेजी माध्यम से बनी, इंग्लिश मीडियम से बनी। या अब की बार बनी है, पिछली बार बनी है, कद बनी थी? अभी इनको 2 वर्ष हो गए। क्षेत्रीय विधायक जो ग्राम शरण कुमार जी हैं वो ग्राम इसी पंचायत के मूल निवासी हैं। उनके अथक प्रयासों से और हमारे प्रयासों से हमने उनके ग्राम में बार उनको ग्राम में प्रयास किया, उनको कहा तो उनकी सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा इनको अंग्रेजी माध्यम बनाया गया। इसके लिए मैं शरण कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि ग्राम सुजगढ़ ब्लॉक में जो पहली स्कूल बनी वो ग्राम पंचायत जीणी के मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल चलते हो, जिससे ग्राम में आसपास के सभी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये दूसरी चीज देखा, इतना बढ़िया ग्राउंड है, इतना बढ़िया अनुभव मिला है, उरे इतना बढ़िया वातावरण है और साथ बच्चा दुख ना पाओ, टेंट सेट भी लगाया। यो कौन सो काम तय करवाया है अभी तक? मैंने इस विद्यालय के अंतर्गत हमारी प्रिंसिपल मैडम सुनीता कंवर के ग्राम है अथक प्रयासों से हमें मोटिवेट करके हमने ये ग्राम में वचन लिया था कि 5 साल के कार्यकाल में 50 लाख रुपया खर्च करूंगा विद्यालय के ऊपर, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा पहुंच गए। सुनीता कंवर के जो रिजल्ट रहा उसकी वजह से हमको मोटिवेट किया, तो हमने 3 कमरों का जन सहभागिता भामाशाहों के द्वारा, ग्राम के द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया। लगभग 5 लाख रुपए गांव से उगाकर, आसपास के गांव से उगाकर हमने 3 कमरे तैयार करवाए। और ये जो इंटरलॉक और टेंट सेट लगवाई है ग्राम पंचायत के द्वारा इंटरलॉक लगाया गया, टिन शेड लगाया गया, आधुनिक शौचालय बनाया गया और स्कूल के लिए मैदानी बोरिंग करके पानी की व्यवस्था की गई, स्पेशल स्कूल खातर, स्कूल के लिए। और मैं बात करूँ पूरे तारा कार्यकाल के अंदर के विकास कराया है जीणी पंचायत के अंदर?
और इसी के बारे में और बताऊं तो ग्राम क्षेत्रीय विधायक की वजह से उनके कोटे से एक कमरा बना। अभी हमारे ग्राम में विद्यालय के आर्थिक परिवार से पूरे स्टाफ से प्रिंसिपल मैडम की वजह से ये स्कूल पीएम श्री बन गई है। पीएम श्री बनने के बाद इनको 5 करोड़ मिले, जो हर वर्ष 1 करोड़ रुपये खर्च इस विद्यालय पर होंगे, जिनसे आप देख रहे हो कि एक तो ये कक्षा निर्माण हो रहा है जो लगभग 14 लाख का है, और भी इन खेल मैदान के लिए स्वीकृति आई है। जो भी स्वीकृति आई है मार्गदर्शिका साथ में है, गाइडलाइन साथ में है। उनके अनुसार प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में और गांव की एसडीएमसी कमेटी के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे विद्यालय के उत्थान के लिए। इसी प्रकार से यदि विकास की गति चलती रही तो 2-4 साल में ये विद्यालय नहीं, ये महाविद्यालय बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रकार से वरदानी साबित होगा। और ये मैं बात करूँ तारे कार्यकाल में ये पंचायत के अंदर के विकास कराए हुए थे जनता खातर तारे सरपंच बनने बाद में? मेरे सरपंच बनने के बाद में मैंने पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा। तो मैंने सत्यप्रकाश के मोहल्ले में पानी की टंकी, पृथ्वीपाल के मोहल्ले में पानी की टंकी, मैं पाइपलाइन और पीपल बस स्टैंड जो पिलानी की तरफ रोड पर जाता है वहाँ पर पानी की टंकी, रामदेव जी मंदिर के पीछे पानी की टंकी, और पाइपलाइन जहाँ भी जरूरत पड़ी, आईटी सेंटर के पास पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी ग्राम है पानी की व्यवस्था करवाई। पूर्व निर्मित पानी की टंकियाँ थी उनको पाइपलाइन से जोड़ा गया। और जो भी गंदे पानी की निकासी के लिए मैंने शिवराज के कार्य करवाए। हीरालाल प्यारालाल के घर से नाली निर्माण करके खारी को तक लाया। सुरेश मेघवाल के घर से महेंद्र मास्टर तक सीवरेज का कार्य करवाया। आम रास्ता था जो ग्राम चिड़ावा और सूरजगढ़ को जोड़ता है, पिलानी और सूरजगढ़ को जोड़ता है, उस सड़क के ऊपर पानी भरता था तो विशाल सिंह के घर से उस पानी को निकासी करके आगे से नाला निर्माण करके गांव के सार्वजनिक चौक से पानी की निकासी करवाई। अमरीश के घर से सीवरेज कार्य करवा के जो देवरो रोड के ऊपर पड़ता है उस पानी को बाहर निकलवाया, जिससे आने जाने वाले रस्तों को, आम रस्तों को, जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं हो। उस कार्य में हमने काफ़ी काम करवाया। तो तारी पंचायत में कौन सा गाँव आवे? अब मेरी पंचायत में रेवेन्यू गांव 4 हैं, वैसे 5 गांव हैं, जेणी, हरिपुरा, गरडू की डाणी और रामनाथपुरा। तो जेणी में और भी मैं काम बताऊं आपको। पीएससी के अंतर्गत मेन डामरीकरण सड़क से पीएससी तक इंटरलॉक लगवाया, पीएससी के परिसर में इंटरलॉक लगवाया। और स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेदिक औषधालय है उसकी 4 दीवारी, अधूरी 4 दीवारी को पूरा करना, उसमें पानी की टंकी बनवाना, उसमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना, ये काफ़ी काम मैंने ग्राम शिक्षा विभाग में भी करवाए। तो अब मतलब और गांव पड़े हैं, गरडू यानी रामनाथपुरा, ऐसे छोटा मोटा गांव पड़े हैं, तो उनमें भी कुछ विकास करवाए? उसके बाद में मैं हरिपुरा जाता हूँ जो मेरी पंचायत के पहले से नज़दीकी गांव है। हरिपुरा में मैंने मैदानी बोरिंग करवाया, खातियों के मोहल्ले में नाली निर्माण कार्य करवाया, अभी सीवरेज का कार्य करवाया, जो मेसिंग काला घर से नाथ जी के मंदिर तक वहाँ काम करवाया, पाइपलाइन डलवाई। इस प्रकार से मैंने काफ़ी काम हरिपुरा में भी करवाए। मतलब कि बात करा काम की तो काम में गंगा सी तेज आ चुके, अब विकास करने में कोई कसर कौन छोड़ दी? बताऊं, गरडू में धर्मपाल मास्टर के घर के पास से मेन सड़क के पास से नाला निर्माण करवाया। जल जीवन मिशन में मैंने गरडू को प्राथमिकता देते हुए वहाँ पर बोरिंग करवाए और हेड टैंक बनवाया। गरडू की डाणी में विद्यालय में इंटरलॉक लगवाई, विद्यालय के मंच का निर्माण करवाया, विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी का मरम्मत कार्य करवाया, उसका गेट लगवाया। इस प्रकार से गरडू डाणी में मैंने काफ़ी काम करवाए। बात यह है जो तारी पंचायत के नीचे जो गांव आवे हैं, काम में कोई कसर कौन छोड़ रहा है? चाहे रोड ले लो, नाली ले लो, सीवरेज की पाइप ले लो, और जो पानी की टंकी है, बोरिंग ले लो, ट्यूबवेल, जितने भी करवाने की है, तो न्यू लगा कि कोई काम बाकी भी छोड़ रहा है। अभी काम तो देखो विकास के कार्य हैं, ग्राम में लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है, विकास कार्यों को कभी समाप्ति नहीं होती है। विकास कार्यों में आगे बहुत कुछ करना है। अभी मेरी बहुत कुछ करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है, पेयजल की मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। वहाँ पर भी मैंने गरडू की डाणी में पानी की टंकी बनाई विद्यालय के अंतर्गत,
गिरधारी के मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई। जीणी से गढ़ सड़क जाती है, वहाँ पर यात्री विश्राम गृह बनवाया। ग्राम रामनाथपुरा जिक्र करूँ तो मैं रामनाथपुरा में शमशान भूमि की 4 दीवारी बना दी। लोकराम कोठारी के मोहल्ले में पानी की टंकी बनवा दी। हरि सिंह कोठारी घर से आगे, दुकान से आगे जो रास्ता जाने वाला था उस पर ईंट खरंजा निर्माण करवा दिया। कहने का मतलब है मैंने कमी कौन छोटी कोई भी कार्य में जो मैंने को कहा मैंने वो कार्य किया है। और इब मैं बात करूं, इब मेरी टीम है एक मुहिम छेड़ रहा है सरपंच जी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा, साथ उनको देखभाल करे जा। तो अभी तक ते कितना पेड़ लगवा चुके हैं और कितना अभी जिंदा है? हर वर्ष पेड़ लगवाते हैं। अब की बार मेरा 800 पेड़ लगवाने का ग्राम में टारगेट बना, 800 और 1000 के बीच। उसके लिए मैं गांव वालों को मोटिवेट कर रहा हूं कि टी गार्ड की व्यवस्था कर जाए, भामाशाहों को मोटिवेट कर रहा हूं। उसके बाद में पंचायत से जो भी सुविधा होगी, जो भी बजट होगा वो पेड़ों पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि वृक्षारोपण से अब की बार तो 2000 पेड़ पर पंचायत मिलेगा, 2000 पेड़ मिलेंगे। उसके बावजूद जिस पंचायत की सरपंच की यदि कैपेसिटी ज़्यादा काम करवाने की तो उसमें ज़्यादा भी करवा सकते हैं। तो गांव की अभी मीटिंग होने वाली है बरसात के समय से, जब भी ग्राम में ये आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, उससे पहले ही मीटिंग करके वृक्षारोपण में विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे। इसलिए पर्यावरण को विशेष ध्यान में रखते हुए मैं वृक्षारोपण विशेष ध्यान रखता हूँ। और भी बहुत काम हुए हैं जिनको यदि लिस्ट बहुत लंबी है मैं बता देता हूँ। बहुत ही है जीणी में से MLA कोटे से ग्राम में शमशान की 4 दीवारी बन गई। गांव में अतिक्रमण थे, उनको समझाइश करके बिना किसी विवाद के गांव में आप आए हैं तो देखो एक ग्राम पहले थे, आज से 3 साल पहले थे, एक आज का देखो उसका लोकेशन ही गांव का दूसरा चंडीगढ़ बना दिया गया है। तो इसलिए चंडीगढ़ भी बोल सकता, रोड का मामला चंडीगढ़ भी बोल सकते हैं। उसके बावजूद भी ये सब जो कुछ हुआ है गांव की टीम के द्वारा, उनकी मेरे साथियों के द्वारा, गांव जागरूक होने के कारण उनके सहयोग से ये सब काम हो रहा है। एक पहला सरपंच थे ये हो कि खुद ने क्रेडिट ना दे कि गांव ने क्रेडिट दे रहा है, हम दे रहे हैं। गांव के विकास के लिए गांव को क्रेडिट है। ये सभी गांव के ग्रामीण लोग हैं, वो ग्राम विकास कार्य चाहते हैं, उसकी वजह से ये हमेशा प्रयास रहते हैं, मेरे को ही मोटिवेट कर रहते हैं, मेरे को खुद को प्रेरणा देते हैं। विद्यालय की यदि मैं प्रगति के बारे में बताऊं तो हमारी प्रिंसिपल मैडम के जो नेतृत्व में जो ग्राम स्टाफ है वो सही काम कर रहा है। उसकी वजह से आज जो एडमिशन की नौबत आ रही है, प्रवेश में भी एडमिशन में भी हमें लॉटरी से करना पड़ता है। हर विद्यार्थी ने आज 600-700 के लगभग बच्चे हैं, जबकि आज से 3 साल पहले जब मैं सरपंच बना, जब ये इस प्रकार से न तो भवन थे, न ये लोकेशन थी, न ग्राम इंग्लिश मीडियम थी, न PM श्री थी। PM श्री को बढ़ाने के अंतर्गत इस गांव के, इस पंचायत के जो 6 बार MLA बन गए उनका विशेष योगदान रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे महापुरुष को जिन्होंने आपकी पंचायत को दूसरे विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ते हुए आपकी पंचायत का ध्यान रखा है। इसलिए ये जो आज ये जितना बड़ा ग्राम आपको ये परिसर दिख रहा है, ये चहल पहल दिख रही है, ये इस प्रकार से लोकेशन दिख रही है, ये ग्राम है हमारे शिक्षक वर्ग की, स्टाफ की, विशेषकर जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं उस मैडम की, और इस गांव के ग्राम है प्रबुद्ध जन लोगों सबका सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। यही पे मैं एक लास्ट सवाल पूछूं, यदि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी खातिर कितना महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्या शिक्षा देना चाहोगा आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन में पेड़ कितने की अहमियत है कि पेड़ की अपने जीवन में? आज इस युग के अंतर्गत यदि वृक्षारोपण पेड़ लगाना है, एक बच्चे को पालना ग्राम आसान है जबकि एक पेड़ को पालना मुश्किल है। लेकिन आने वाले इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए, जो ये पर्यावरण को शुद्धता रखने के लिए, आज पर्यावरण को शुद्ध रखना जरूरी है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए जितने भी लगा सकें उतने लगाने चाहिए। लगाना आसान है लेकिन उसकी रक्षा करना, उसको पेड़ बनाना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे बड़े योगदान वही होता है। इसलिए मेरे ग्रामवासियों को और पंचायत वासियों को, नागरिकों सभी से मैं बात कर रहा हूँ ताकि मैं 1000 पेड़ लगाने का मेरा मानस है और इस टारगेट को मैं चाहता हूँ कि इस टारगेट को मैं पूरा करूँगा और इससे अधिक जाऊँगा ताकि मैं, और ये काम करने की वजह से, इतने विकास कार्य करने से मैंने पिछले वर्ष उपखंड स्तर पर मेरे को सम्मानित किया गया था। जब हमारी टीम ग्राम टूर पर गई थी तो सूरजगढ़ पंचायत ब्लॉक के यदि 2 सरपंच गए थे उसमें भी मेरा नाम था।
कि ग्राम आप इसके ऊपर जाए और अपने ग्राम है विकास के कार्यों में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो टूर पर जाते हैं उनको उससे अवगत कराएं, उनको मोटिवेट करें, उनको ग्राम विकास के बारे में जानकारी दें। उसमें मैं गया था और अभी इसकी वजह से देखते हुए मैं 1995 से राजनीति के अंतर्गत पंचायत राज के अंतर्गत हूँ, तो इसलिए मेरे को पूरे जिले के सरपंचगणों ने मुझे सरपंच संघ का उपाध्यक्ष, जिला सरपंच संघ का उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से मेरे को ग्राम निर्वाचित किया। इसके लिए मैं सभी सरपंचगणों को जिला के सभी सरपंचगणों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो वीडियो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। साथ जो इनकी बहाई हुई गंगा है, विकास की गंगा है, वह आप पूरी वीडियो के माध्यम दिखाने की कोशिश करांगा। साथ एक अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा, या फिर पेड़ चाहे 2 लगा लो, उनकी देख रेख करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनाया। अपन कसम उठानी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, और पेड़ लगाने के साथ उनकी देखभाल करने की। वीडियो शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो आखिरी तक देखने खातर। धन्यवाद। राम भाई क्या नाम है तारो? बाबूलाल है मेरे को नाम। तो ये फिलहाल तारा जो प्रेजेंट टाइम में सरपंच है लाल जी बढ़िया किसोक के विकास कराए, घरों कराओ साहब, के करा दियो तारने का? स्कूल में सेट टेट करा दिया, 3-4 टंकी बनवा दी और पूल करवा दी और लेटरिन बाथरूम करवा दिया, घर में काम करवा साहब। मतलब आम लोगों खातर भी कुछ सुविधा बनाई है? आम लोगों का खातिर भी कोई के करवाई? 30 लोन को है कोई। तो आज तक ताने न्यू लगी गया इनका कार्यकाल में, 3-4 साल का कार्यकाल में कोई कमी लगी गई ना कोई कमी को ना की बात, तो खूब 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 कम बड़ा। तो अब की बात जो सरपंच में देखो कहीं देखना चाहोगे? मैं तो नहीं देखना चाहूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी।